हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन करा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है ए सम अमाउंट्स टू ₹2,916 इन 2 years एंड रेस 3,194.28 इन 3 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए रेट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग को दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक तो 2 साल के लिए और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम लोग जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग जब देखते हैं कि अमाउंट दिया हुआ है 2,916 इज इक्वल टू P हमको मालूम नहीं है और ना ही हमको रेट दिया हुआ है। तो R/100 हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा पावर n, यानी कि 2 साल के लिए। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 3,194.28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P, और ये है 3 साल के लिए, तो 1/R/100 पर पावर 3। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स में अगर बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है, यानी कि अगर हम लोग को देखना है कि यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल को हटाना है, तो प्रिंसिपल को जब हटाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये इस तरह से अगर करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला जो इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे क्या है 3194, यहाँ पे है 31949.28, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2916 और इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस R/100 और यहाँ पे P दिया हुआ है पावर 3 डिवाइडेड बाई P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए P से P कैंसिल हो गया, और यहाँ जब हम लोग बेस देख रहे हैं, बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा 3149.28 डिवाइडेड बाई 2916, और इधर क्या बच गया 1 प्लस R/100 पर पावर 1, यानी कि इतना ही हो जाएगा पावर 1 प्लस R/100। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग देखते हैं तो ये 2196 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये 108 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 108 बार में ये पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 108 माइनस 1, और ये जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में 0.28 है, तो यहाँ से पॉइंट हटा तो डिवाइड 100 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 100, डिवाइड में क्या बच गया 100 इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, 1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा R/100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे 108 माइनस, अगर एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 108 माइनस 100 यानी कि 8 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 100, और इज इक्वल टू R/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, R का वैल्यू आ गया 8%, यानी कि हम लोग को R का वैल्यू पता चल गया। अब इस R के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन 1 जो मेरा आया था तो वो क्या था, तो 2916 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पर पावर n, यानी कि 2 years था। तो यहाँ पे R का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2916 इज इक्वल टू 1 प्लस 8/100 का यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 बना था वो क्या था 2916 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पे 1/100 पे पावर 2। तो इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 8 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2916 इज इक्वल टू 108
108 हो जाएगा। और यहाँ से चूँकि P बच रहा था, P यहाँ पे रहेगा ना, तो P यहाँ से रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 108/100 का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है तो P का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 21916 इज इक्वल टू P इंटू, और यहाँ से हो जाएगा 108/100 इंटू 108/100। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब यहाँ से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2916 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 108 इंटू 108। तो जब हम लोग 108 से यहाँ से जब काटते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, तो 27 से जब हम लोग करेंगे तो ये कट जाएगा। और जब 27 का हम लोग 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 27 4 जा 100, और यहाँ से 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2500 आ जाएगा। P का वैल्यू इज इक्वल टू P, क्योंकि यहाँ पे P बच रहा था, सारे टर्म उधर लेके चले गए, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर